एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादीज। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा SBI क्लर्क का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। आप भी बताना आपका कैसा हुआ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में जा रहे हूँ उन सबको ये बोल दूँ कि ये सोच के प्लीज़ पैनिक मत होना कि साल का लास्ट एग्ज़ाम है SBI, अब फिर तो अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होंगे, क्योंकि ये चीज़ मेरे ऊपर बहुत हावी हुई है एग्ज़ाम में। अभी मैं बताती हूँ कि कैसा गया मेरा एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश खुला, वो सीक्वेंस वही था, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश में एरर के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, जिसमें है ना 5 क्वेश्चन में वो चूज करना था जो राइट है। एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन थे, मतलब 5 सेंटेंस दिए हुए थे, उसमें से राइट चूज करना था। 4 रॉन्ग थे और एक राइट था। ठीक है, और एक पैराजम्बल था। पैराजम्बल शायद मैंने बी से स्टार्ट किया है, आई होप सही हो। आगे का सीक्वेंस मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, मैंने बहुत सोचा बट याद नहीं आया, लिखा मैंने था नहीं उस टाइम। और फिलर्स थे 5 क्वेश्चन, फिलर्स में कोई इजी लगे। और फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले थे 5 क्वेश्चन और एक आरसी था। आरसी में 3 से 4 वो केप थे शायद, एक तो वैल्यू था उसमें, और 2 पता नहीं, याद नहीं आ रहे। ये क्वेश्चन थे। टोटल मैंने इंग्लिश में 28 अटेम्प्ट किए हैं। आई होप एक्यूरेसी रह जाए इंग्लिश में। हाँ, 2-3 तो हो ही जाते हैं, इतना 100% एक्यूरेसी तो नहीं रहती है, बट जहाँ तक हो सकता था मैंने किया एक्यूरेसी के साथ। अब क्वांट शुरू होता है। क्वांट में एक DI थी, जो वो लाइन थी, एक लाइनर थी, ग्राफ सा था उसमें, वो उसमें बताया हुआ था। तो उसके 5 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए जो ज़्यादा ही बड़े दिख रहे थे। मैंने सोचा इससे अच्छा अर्थमेटिक कर लेंगे, इतना बड़ा घुमा फिरा के, तो मैंने उसमें से 3 ही अटेम्प्ट किए थे। सिंप्लीफिकेशन के थे शायद 10-15 क्वेश्चन के समथिंग थे, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन था, और सीरीज़ थी 5, जो वो नंबर थी, मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, है ना। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन में जाते जाते मिस्टेक हो गई थी एक क्वेश्चन में, क्योंकि वो एक क्वेश्चन था, मतलब बड़ा सिंपल सा दिख रहा था, पता नहीं मेरा माइंड कहाँ चला गया कि उसमें, जैसे आपको भी याद होगा जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, जिसमें 300 कुछ 900 का है ना वो निकल रहा था, रूट लेना था। तो मैं उसका रूट लेके 39 लिखने की बजाय 300 लिख रही थी हर बार, और उसमें से 16 माइनस करके 284 कर रही थी। तो वहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन 2-3 बार किया, बट मैं हर बार उसको 900 का रूट हर बार 300 ही ले रही थी 30 की बजाय। तो वहीं पे मतलब मिस्टेक हो गई थी उसी चीज़ में। तो फिर उसके बाद में जो भी मैंने अर्थमेटिक अटेम्प्ट किया ना, हर बार मतलब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा भी मिस्टेक हो रहा था। तो क्वांट में मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई, मैं 22 ही अटेम्प्ट हुए मेरे। बारी बारी में कुछ ना कुछ गलत पिक कर ही रही थी हर बार। और क्वांट का इफेक्ट, मतलब लास्ट में जब मेरे को वो टिक कर टाइम अप हुआ ना क्वांट का, जैसे उस टाइम मुझे समझ में आया कि मेरे को 900 का रूट 30 लेना है, ना कि 300 लेना है। तो उस टाइम समझ में आया, तो वो एकदम से दिमाग में स्टक किया कि यार तूने ये क्या कर दिया, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो रहे थे तेरे। तो उसका इफेक्ट थोड़ा रीजनिंग में भी चला गया। जैसे ही फर्स्ट पजल स्टार्ट किया, तो वो मंथ बेस्ड पजल था ना 1 और 24 का, तो उसमें स्टार्ट करते ही उसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो मुझे समझ नहीं आया, मैंने उसको स्किप किया। फिर ब्लड रिलेशन, वो भी नहीं समझ में आया, मैंने उसको भी स्किप किया। फिर खुद को शांत किया, थोड़ी लंबी सांस ली कि नहीं यार, पेपर ऐसे ख़राब नहीं करना तुझको पैनिक होके। तो फिर पेपर रिदम में आया, थोड़ा स्टार्ट किया। तो उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज थी, उसके 5 क्वेश्चन थे, और मंथ वाली तो मैंने छोड़ दी थी पहले। फिर बॉक्स वाली पजल थी, वो बन गई थी, इजी थी, एक सीक्वेंस में ही बन रही थी। सिलोस थे 5, है ना। सर्कल बेस्ड पजल थी, उसमें 8% थे, इनसाइड फेस था, 5 क्वेश्चन उसके थे। और एक वो ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन मैंने बता ही दिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गई। और एक वो अल्फ़ाबेट था, उसमें कितने वर्ड्स हैं और कितने, मतलब उनके बीच कितने वर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, वो वर्ड तो मुझे अभी याद नहीं है क्या था। सो लास्ट में मैंने बॉक्स वाली पजल, मंथ वाली पजल फिर से अटेम्प्ट की, तो लास्ट में बन गई थी वो। तो पर उसके क्वेश्चन मेरे से टिक नहीं हो पाई उस टाइम। लास्ट में 1 मिनट था, 1 मिनट के समथिंग बन गई थी वो, 1 आधे मिनट में ही मेरी। तो उसमें 2 क्वेश्चन ही टिक हुए मेरे जाते। रीजनिंग में टोटल मेरे 29 अटेम्प्ट हुए हैं, इंग्लिश 28, क्वांट 22 और रीजनिंग 29। ऑल ओवर अटेम्प्ट मेरे 79 है। आई होप यार सब मतलब एक्यूरेसी रह जाए, सही सी हो जाए, बट
सच में मतलब मेरे प्री के एग्ज़ाम मैंने जब आरआरबी पीओ दिया था उस टाइम भी ऐसे ही सब कुछ हावी हो गया था कि नहीं करना है करना। इस बार जब एक को रिजल्ट आया उसमें कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो एक प्रेशर सा बन गया था कि अभी तो सामने एसबीआई कलर की है ना, उसमें तो करना ही है। तो प्लीज़ ये सब आप अपने माइंड में ना रखिए और एक लंबी सांस लेके पेपर देने जाएं। कुछ भी ऐसे आखिरी वाला सोच के ना जाएं कि ये तो लास्ट है इस ईयर का। सो देखते हैं क्या रहता है। आप भी बताना आपका कैसा गया एग्ज़ाम, कितने किस में अटेम्प्ट है। ओके, थैंक यू।